जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जी की, जय सीता मैया की, जय गोस्वामी तुलसीदास जी की, जय श्री रामचरित मानस की, पवित्र मानस की, जय समस्त देवी देवताओं की जय हो। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के जन्म के समय को बहुत ही पास आते देखकर उस समय का वर्णन किया है, बखान किया है, उस दृश्य को परिभाषित किया है। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन जाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही थी। ऋषि मुनियों का मन बहुत ही शांत था, बहुत ही उत्सुक था। वो बड़े ही प्रसन्न थे प्रभु के आने का समय निकट जानकर। उनमें कौतूहल था और मानो तपस्या उनकी सफल हो रही थी। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बरसा रही थीं। धारा के अमृत की धारा के रूप में बह रही थीं। सर्वत्र प्रसन्नता का ही संचार हो रहा था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके सामने उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। गंधर्वों के दल उनका गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले, जगत को उबारने वाले, कष्टों को हरने वाले, पीड़ाओं को समाप्त करने वाले, भय से मुक्त करने वाले प्रभु प्रकट हुए। हम सभी अपने घरों में श्री राम जी के जन्म की स्तुति निरंतर रूप से गाते रहते हैं। हमारी जो आस्था है भगवान के प्रति, वो इसी से प्रकट होती है। ये बड़ा ही अच्छा द्योतक है। आप अपने घरों में संस्कार में ऐसा डालिए कि आपके बच्चे भी इनका निरंतर उपयोग करें। बोलचाल के माध्यम से ही सही, श्रवण माध्यम से ही सही, वाचन माध्यम से ही सही, परंतु जुड़ना ज़रूरी है। और कुछ ही दिनों में आपको खुद ये परिलक्षित होगा कि व्यवहार में परिवर्तन होने लगा है। हम सभी के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। बहुत ही सुंदर स्तुति। भय प्रकट कृपाला,
दीन दयाला कौसल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। मानो खुशी से आनंद से फूले नहीं समा रही थीं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। भगवान का जन्म हुआ। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, तजहु तात यह रूपा। कीजे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा,
हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान के बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। इतनी बड़ी महिमा है भगवान की स्तुति की। भगवान के जन्म की यह पावन स्तुति घर घर में गाई जाती है। ये बड़े ही हर्ष का विषय है, बहुत ही आनंद का स्वरूप है। इसे हर घर में अवश्य ही स्थान देना चाहिए। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सुनि से सुरदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मंगन सकल पुरबासी। आनंद मगन सकल पुरबासी। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया, उनके कल्याण के लिए अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत्व, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर, त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। स्वयं की इच्छा से निर्मित हुआ शरीर है प्रभु का। प्रभु हम सब की रक्षा करने, हमें भय मुक्त करने, हमारे जीवन को मार्गदर्शित करने, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जन्म लिए। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। सुनि से सुरदन परम प्रिय बानी, संभ्रत भ्रम चली आई सब रानी। कितना सुंदर प्रसंग है। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। हर तरफ हर्षोल्लास पूरी तरह से संचारित होने लगा, प्रसारित होने लगा। ऐसे दिव्य वातावरण में भगवान का ये बाल लीला सोने पे सुहागा था। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। जब दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन उठन करत मत धीरा। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं और इस अवसर के भागी बनना चाहते हैं, इस अवसर को जीना चाहते हैं, आभास करना चाहते हैं। भगवान का जन्म हुआ और हम सभी इस लीला को श्रवण के माध्यम से सुन रहे हैं। हम सभी इसके लिए श्री रामचरितमानस के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखते हैं। भगवान के सुंदर प्रसंगों को कड़ीबद्ध जोड़ने का प्रयास, संपूर्ण लीला का वर्णन, बखान, उनकी सत्यता, उन लीलाओं का रहस्य, सभी कुछ
तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णित कर दिया है। और हम सब इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। आगे भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। हम इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे और श्री रामचरितमानस की गंगा में अपने आप को सराबोर करते रहेंगे। जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।